हेलो डियर लर्नर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्ब को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कैसे करते हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखेंगे जो शायद आपने नहीं सोचा होगा कि ये एडजेक्टिव है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। मैंने लिखा रोहित इज मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोहित इज सिटिंग इन अ चेयर। अब सोच के देखिए, ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा सब्जेक्ट और यहाँ पे इज सिटिंग इन अ चेयर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस लगा हुआ है? सोच के देखिए। रोहित इज सिटिंग इन अ चेयर, इसमें कौन सा टेंस का यूज किया गया है? बहुत से स्टूडेंट इसमें कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा हुआ है, क्यों? क्या पहचान होती है भाई? इजएमआर के साथ आईएनजी लगी हुई है, क्योंकि बच्चों ने यह पढ़ा होता है कि इजएमआर के साथ आईएनजी का यूज जब हो जाएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, इसका क्या मतलब बनेगा? रोहित इज सिटिंग इन अ चेयर, इसका मतलब ये बन जाएगा कि रोहित चेयर पर बैठ रहा है। रोहित चेयर पर बैठ रहा है। अगर आप इस सेंटेंस का मतलब यही समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा समझना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, रेयर केस होता है अगर किसी केस में ये ठीक हो जाए। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें ये कहना कि रोहित चेयर पर बैठ रहा है, ये कहना ठीक हो जाए। अदरवाइज जनरली हम इसकी जो ट्रांसलेशन है या फिर इसका जो मतलब है वो ये नहीं समझ सकते कि रोहित चेयर पर बैठ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं समझ सकते। अब ऐसा क्यों है वो हमें यहाँ पे देख लेना है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मान लो मैंने लिखा आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। देखो, ये मैंने पहनी हुई है, मान लो टी शर्ट पहनी हुई है, मान लो क्या टी शर्ट ही पहनी हुई है। किसी ने मेरे से पूछा, मान लो फोन पे पूछा कि आपने क्या पहना हुआ है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। क्या कहूंगा? आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, या फिर किसी को जिसने मेरे से पूछा उसको मैंने बोल दिया कि आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। अब बहुत से स्टूडेंट फिर समझेंगे कि इसका मतलब यही हो गया सर, आई एम वियरिंग अ टी शर्ट मतलब मैं टी शर्ट पहन रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, हमें यही समझना है आज की इस वीडियो में। एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज हो रखी है ना, ये वास्तव में यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है ना, ये हमारी स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। भाई एडजेक्टिव हमारी स्टेट भी तो बताते हैं ना। कैसे बताते हैं? देखो, मैं एग्जांपल से बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं आई एम गुड, तो ये मेरी स्टेट है। मान लो मेरे को कुछ दिक्कत हो गई, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, बुखार हो गया या कुछ भी है, तो मेरी ये जो स्टेट है ये स्टेट चेंज हो जाएगी ना। तो मैं क्या कहूंगा? आई एम सिक। आई एम सिक, तो ये मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी। पहले मैं गुड था, बाद में सिक हो गया, तो मतलब मेरी जो स्टेट है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये हमारी स्टेट को भी डिस्क्राइब करते हैं। और लिख देता हूं, मैंने लिखा मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है। और फिर मैंने लिखा मिल्क इज सार, दूध खट्टा है। ठीक है, तो देखिए ये भी दूध की क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो ये वाले वर्ड क्या बता रहे हैं? स्टेट। अब बस फर्क ये है कि ये हमारे पास रेडीमेड एडजेक्टिव्स हैं। मतलब एडजेक्टिव ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही एडजेक्टिव्स हैं। यहां पे हमने एक वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लिया, बस फर्क इतना सा है। और यही हमने समझना है कि वर्ब को हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे कर सकते हैं और किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये आईएनजी फॉर्म है, क्या कोई और भी फॉर्म होती है जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं? वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं टी शर्ट पहन रहा हूं। भाई होता क्या है, एक्चुअल में वियर का मतलब पहनना, हिंदी में हम पहनना समझते हैं। अब हम इसको एक्शन के रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं। देखो, इसको एक्शन के रूप में यूज करना गलत है।
अगर हमने पहनने की सेंस देनी है, मतलब एक्शन की सेंस देनी है, तो हमें देखिए इस सेंटेंस को लिखना चाहिए आई एम पुटिंग ऑन अ टी शर्ट। अगर मेरे को एक्शन देना है ना, तो मैं पुट ऑन का यूज करता हूं। देखो फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑन, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पहनना मतलब यहां पे एक्शन, यहां पे हम एक्शन को बता रहे हैं। आई एम पुटिंग ऑन अ टी शर्ट, आई एम पुटिंग ऑन माई शूज, आई एम पुटिंग ऑन अ कैप वगैरह, जो कुछ भी आप पहन रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं एक्शन को बताने के लिए। वियर जो ये वर्ब तो जरूर है, लेकिन इस वर्ब का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। वियर वर्ब का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। इस वर्ब का यूज हम आईएनजी के रूप में जब करते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। वियर वर्ब का आईएनजी फॉर्म के रूप में जब यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। और यहां पे ये जो एम है ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। तो ये है ये इसका स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही यहां पे है, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। और ये स्टेट बता रहा है भाई रोहित बैठा हुआ है, या खड़ा हुआ है, या लेटा हुआ है वगैरह। भाई उसकी स्टेट क्या है, रोहित की स्टेट क्या है, हम उसकी स्टेट को बता रहे हैं कि वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, या लेटा हुआ है वगैरह वगैरह, उसकी क्या स्टेट है। उस स्टेट को बताने के लिए हम यहाँ पे सिटिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हम ये बता रहे हो कि वो बैठ रहा है। होता क्या है, जो एक्शन होते हैं ना, बेसिकली यहां पे इस कंटेक्स्ट में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। मान लो अगर मैंने बैठना है तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा और वो एक्शन हो गया, मतलब मिली सेकेंड में वो एक्शन हो जाता है। मिली सेकेंड्स में वो एक्शन हो जाता है। मैं, मेरे सामने अगर कोई खड़ा हो, मैं उसको कहूं बैठ जाइए, तो बैठने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट हो जाते हैं, मतलब एकदम से हो जाते हैं। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। जो टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं ना, उनमें कॉन्टिन्यूअस की सेंस होती है। जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, वो उसी में ही होते हैं जो टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं। जो भी काम कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उसमें हमेशा ड्यूरेशन होती है, उसमें हमेशा ड्यूरेशन होती है। देखो मैं अब बोल रहा हूं तो देखो इसमें एक ड्यूरेशन चल रही है, मतलब मैंने 5 मिनट 7 मिनट पहले बोलना शुरू किया और मैं अभी बोल रहा हूं, तो एक ड्यूरेशन चल रही है और ये काम कॉन्टिन्यूअस है। या फिर कोई और एग्जाम्पल, मान लो बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो वो लगातार चल रही है, तो मतलब एक ड्यूरेशन है उसके अंदर। मैं टीवी देख रहा हूं तो टीवी देखने में एक ड्यूरेशन है। तो जब एक ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज वहां पे किया जाता है। जो इंस्टेंट एक्शन होते हैं ना, वहां पे जनरली आम तौर पे हम जो एक्शन का यूज है वो करते नहीं है। देखिए इसका जो यूज है ना, मैंने कहा था एक्सेप्शनल केसेस में ये, इसका मतलब ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो किसी को कोई दिक्कत है, वो बहुत स्लो बैठता है, किसी की हेल्प से बैठता है, या फिर मान लो चेयर को पकड़ के, मान लो किसी को दिक्कत है, वो चेयर को पकड़ के बहुत धीरे धीरे से बैठने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें टाइम ले रहा है बैठने में, और हम उस चीज को नोट कर रहे हैं। और कोई हमसे कह रहा है कि अरे क्या कर रहा है, तो मैंने क्या कहा कि रोहित इज सिटिंग, मतलब वो बैठ रहा है, वो बैठ रहा है। मान लो वो खड़ा था, है ना, और दूर से कोई देख रहा है और वो धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रहा है और वो बैठ रहा है। किसी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, मैंने कह दिया जी वो बैठ रहा है। तो जब वो एक्शन टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो उस केस में ये हो जाएगा कि आई एम सिटिंग, तब ये कॉन्टिन्यूअस का केस बन सकता है। अदरवाइज जनरली ये यहाँ पे एडजेक्टिव होता है और स्टेट बता रहा होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु की भी बात हो सकती है कि वो किस स्टेट के अंदर है। अब इसको हम और भी आगे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आईएनजी फॉर्म का यूज एडजेक्टिव की तरह और कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी और वर्ब की किसी और फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अभी हम यहां पे देखते हैं। Rohan was trying, Rohan was trying to catch a running
रनिंग बस। रोहन वॉज ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस। फिर मैंने लिख दिया मोहन हिट द सिटिंग डॉग। फिर मैंने लिखा मोहन बॉट अ स्टिच्ड शर्ट। स्टिच्ड शर्ट। फिर मैंने लिख दिया राजन will buy a decorated apartment। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। तो यहां से हमें समझ आएगी बहुत अच्छे से कि एडजेक्टिव की तरह हमने कैसे यूज कर लेना है वर्ब का। देखिए मैंने लिखा रोहन वॉज ट्राइंग, रोहन ट्राई कर रहा था। देखो वॉज ट्राइंग ये एक जो एक्शन है, जो वो ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे ये टाइम टेकिंग एक्शन था। वो ट्राई कर रहा था, किसी काम को करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज ट्राइंग, तो रोहन वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, किसी काम को कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग एक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। टू कैच अ रनिंग बस। अब ये जो बस है ये नाउन है, बस जो है वो क्या है, नाउन है। रोहन वॉज ट्राइंग टू कैच, ये पकड़ने की कोशिश कर रहा था। किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था? देखो अगर हम चाहें तो ये रनिंग को हटा भी सकते हैं। मैंने ऐसे कह दिया रोहन वॉज ट्राइंग टू कैच अ बस। रोहन बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ये बस किस तरीके की थी? रनिंग। देखो बस को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज कर लिया रनिंग। रनिंग मतलब जो दौड़ रही थी, चल रही थी। मतलब हो सकता है वो बस स्टैंड पे गया हो और बस चल ली हो, चल पड़ी हो, या फिर रोड पे खड़ा हो और देख रहा हो कि बस जा रही है और पीछे पीछे भाग लिया हो, है ना, कि मैं बस को पकड़ लूं। तो रनिंग बस, ये जो बस है ना ये नाउन है और ये इसके एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है कि बस की स्टेट क्या थी, बस उस टाइम किस स्टेट के अंदर थी, उसको बताने के लिए यहाँ पे रनिंग वर्ड का जो यूज किया गया है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। और ये एडजेक्टिव के रूप में रन की ही आईएनजी फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहन हिट द सिटिंग डॉग। फिर से वही है, देखिए यहाँ पे ये V2 पास्ट का सेंटेंस है। रोहन हिट, मोहन हिट, मोहन ने हिट किया। किसको हिट किया? डॉग को। देखो इसको चाहो तो हटा सकते हो। मोहन हिट द डॉग, मोहन ने हिट किया किसको? डॉग को। डॉग नाउन है। अब डॉग की स्टेट क्या थी, किस स्टेट में था वो डॉग? बैठा हुआ था। तो देखो ये बैठा हुआ डॉग, इस बात को बताने के लिए हमने यहाँ पे सिट वर्ब को एडजेक्टिव बना के हमने यूज कर लिया। अब मैं यहां पे आपको यह बता देता हूं कि इस तरीके से जब हम वर्ब का यूज एडजेक्टिव के रूप में कर लेते हैं, यहां पे इसका जो नाम होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पे भी ग्रामर की लैंग्वेज में इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने लिखा मोहन बॉट अ स्टिच्ड शर्ट। देखो इसको चाहो तो आप हटा सकते हो। मैंने कहा मोहन बॉट, मोहन ने खरीदा। आपने कहा जी व्हाट, क्या खरीदा? मोहन ने। तो मैंने कह दिया जी शर्ट, उसने शर्ट खरीदी। फिर वो शर्ट जो थी उसकी स्टेट बता दी कि शर्ट। भाई ऐसे भी तो होता है ना, अनस्टिच्ड शर्ट भी तो मिलती है ना मार्केट से। आप कपड़ा ले आते हैं शर्ट का, तो अनस्टिच्ड भी तो मिलती है ना शर्ट। लेकिन ये किस स्टेट में थी ये शर्ट? ये स्टिच्ड स्टेट में थी, तो ये सिली हुई शर्ट थी। इस बात को बताने के लिए यहां पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। तो यहां पे हमें यह भी पता चला कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जो आईएनजी फॉर्म का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं उसको ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं इसे हम ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। ठीक बात है। ऐसे ही यहां पे भी है, रोहन विल बाय अ डेकोरेटेड अपार्टमेंट। रोहन विल बाय, रोहन खरीदेगा, क्या खरीदेगा? एक अपार्टमेंट खरीदेगा। और वो अपार्टमेंट किस स्टेट में होगा? डेकोरेटेड। देखो यहां पे रिपेयर्ड भी हो सकता है। मान लो जिस भी स्टेट में खरीदता हो वो रिपेयर्ड, मान लो रिपेयर किया हुआ, भाई हो सकता है वो पुराना पड़ा था और उसको रिपेयर किया हुआ तो उसकी स्टेट अब क्या है? रिपेयर्ड है। लेकिन यहां पे चलिए हमने डेकोरेटेड कहा तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामर की भाषा में। और ये एडजेक्टिव के रूप में यहां पे काम कर रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक बात है। तो हमने देखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो होती है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इन दोनों का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कर लेते हैं। अब एक बात आपके मन में ये भी आ सकती है और अगर नहीं आई तो आनी चाहिए थी, अगर आपको क्लियर नहीं है, पहले से नहीं पता है तो ये भी आनी चाहिए थी कि भाई ऐसा क्यों कि यहां पे आपने एडजेक्टिव के रूप में यूज करना था तो आईएनजी यूज कर ली, यहां पे थर्ड फॉर्म यूज कर ली, भी यहां पे भी आईएनजी कर लेते तो क्या दिक्कत थी? भाई यहां पे स्टिचिंग शर्ट लिख लेते ना। भाई आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर रही है, थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो आपने यहां पे आईएनजी को यूज क्यों नहीं कर लिया? यहां पे स्टिच थर्ड फॉर्म यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई? यहां पे ऐसे डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म क्या यूज की? या फिर यहां पे आईएनजी यूज किया है, यहां पे थर्ड यूज कर लेते। भाई रन रैन रन रन होती है तो यहां पे रन यूज कर लेते, या फिर यहां पे थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते। ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो मैं आपको यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए होता क्या है, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैं यहां आईएनजी फॉर्म को बोलता हूं, जब हम थर्ड या फोर्थ फॉर्म का रूप यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं, जिस नाउन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, देखिए यहां पे हमने जो ये यूज किया एडजेक्टिव वो बस के लिए किया, यहां पे इस डॉग के लिए किया, यहां पे इस शर्ट के लिए किया, यहां पे अपार्टमेंट के लिए किया। तो जिस नाउन के लिए भी एडजेक्टिव के रूप में वो यूज कर रहे हैं ना, क्या वो नाउन डूअर है या फिर एक्टिव फॉर्म में है, या फिर इसके ऑपोजिट वो पैसिव फॉर्म में है और नॉन डूअर है? ये चीज हम चेक करते हैं। देखिए यहां पे जो बस है ये दौड़ने का काम कौन कर रही थी? मतलब दौड़ रही थी कौन? बस दौड़ रही थी ना। तो बस एक तरह से यहां पे डूअर है, मतलब एक्शन हो रहा है, जो यहां पे जो दौड़ने का काम जो हो रहा है वो बस कर रही है। और क्योंकि बस कर रही है तो बस यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में है यहाँ पे, और जब एक्टिव फॉर्म में होती है बस यही बात हमें ध्यान रखनी है कि तब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और इसके अपोजिट जब यहाँ पे ये जो नाउन होता है, जैसे कि ये अपार्टमेंट है या फिर यहाँ पे शर्ट है, ये यहाँ पे नॉन डूअर है, ये कोई काम नहीं कर सकते। ये जो अपार्टमेंट या शर्ट है ये नॉन डूअर है, ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। तो जब ये पैसिव होते हैं, नॉन डूअर होते हैं, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वास्तव में यहां पे ये पैसिव कहने का मतलब देखिए आप समझ सकते हैं कि डेकोरेटेड अपार्टमेंट का मतलब क्या, कि डेकोरेट किया हुआ। डेकोरेट किया हुआ का मतलब कि किसी के द्वारा डेकोरेट किया हुआ, किसी के द्वारा डेकोरेट किया हुआ आप अच्छे से समझते हैं कि ये पैसिव की सेंस दे रहा है। ऐसा यहां पे स्टिच्ड शर्ट, स्टिच्ड शर्ट का मतलब है सिली हुई शर्ट, किसी के द्वारा, किसी ने सिली होगी ना भाई, लेकिन ये शर्ट तो डूअर नहीं है, शर्ट को सिला गया है किसी के द्वारा। क्योंकि ये यहाँ पे पैसिव की सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव की सेंस दे रहा है इसलिए आईएनजी फॉर्म का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दोबारा से इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।